आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं जो आपको आते हुए समय में जो बदलाव आ रहा है, उसके बारे में मैं बता रहा था। उसमें लड़के का बाप, लड़के की माँ और लड़के का मैंने नाम नहीं बताया। अब सुनिए, लड़के का नाम था रमेश, जो मेरा मेन कैरेक्टर है, और लड़के का जो बाप है उसका नाम है राहुल, और लड़के की माँ का नाम है रंजना। जब वो रंजना आके अपने पति को बताती है कि देखिए, आपका बेटा ये कहा है कि अब तो दुकान में जब बंटवारा होगा तभी मैं दुकान जाऊंगा। वो काफी देर सोचता है। सोचने के बाद में कहता है कि ये चीज तो मैं भी काफी चीजों से देख रहा हूँ कि समय में कुछ बदलाव आया है, लेकिन जो हमारी हिंदू संस्कृति है वो इसको इजाजत नहीं देती। लेकिन हमारी जो अभी पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ जाना चाहते हैं। इतने ललायत हैं कि वो रिश्ते नाते कुछ जानते ही नहीं। उसके सामने उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब रंजना, बात ऐसी है तो ये अपना ही बच्चा, और जो नई बहू आई है रमेश की, उसे क्या समझ में आएगा कि इस घर में इस तरीके का भी कोई माहौल है। खैर रंजना, तू चिंता मत कर। मेरा एक दोस्त है राजन, तुम तो जानती हो, मेरा बचपन का दोस्त है, मुझसे 2 साल बड़ा है। मैं हमेशा उसको भाई का दर्जा दिया मैंने, बड़े भाई का। और मैं उससे एक बार सलाह करता हूँ आखिर क्या होना चाहिए। मैं आज दुकान जाता हूँ, दुकान जाने के बाद में जब दुकान बढ़ार के जब निकलूंगा तो उससे मिल के आऊँगा। और तुम्हें अभी जो रमेश ने जो चीज़ कही है उस पर कोई भी प्रतिक्रिया मत करना। मैं शाम को आकर तुमसे बात करूँगा। बोले ठीक है। इधर वो इतना समझा करके दुकान निकल जाता है। दुकान निकलने के बाद में सारा दुकान का काम कर उड़ा करके शाम को अपने दोस्त राजन के पास पहुंचता है। इत्तेफाकन राजन घर में ही था। राजन जब देखता है राहुल को तो बहुत खुश होता है। अरे मेरे प्यारे दोस्त, आज तो काफ़ी दिनों बाद में तुमने दर्शन दिए, क्या बात है। बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इच्छा हो गई तुमसे मिलने की। भाई तुम तो शादी में आए, उस समय तो मैं शादी में काफ़ी व्यस्त था, लड़के की शादी में, तुमसे ज़्यादा बात भी नहीं कर सका, तो इसलिए आज आया हूँ, तुमसे थोड़ी बातें करनी है। बोला हाँ बैठो बैठो। वो अपनी पत्नी को कहता है कि देख राहुल आया है, इसके लिए चाय वगैरह की व्यवस्था कर। वो चाय बनाने चली जाती है। बोलता अब बता क्या बात है। बोले क्या बात है मतलब। बोले तेरा चेहरा बता रहा है कुछ ना कुछ तेरे अंदर चल रहा है, और तू बताने के लिए आतुर रहे, लेकिन तू मौका खोज रहा है। मुझे बता क्या बात है। बोले देख राजन, तुम्हें मालूम है लड़की कितनी अच्छी, मैंने शादी की, कितने मैंने अरमान सजोए थे, और मैंने सोचा था ये होगा वो होगा ये होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो जो मैंने अरमानों की जो बिल्डिंग बनाई थी वो आज 8 दिन बाद में पूरी धराशायी हो गई। पूरी धराशायी हो गई, ऐसा क्या बात हो गया, मुझे बता तो उसको बताता कि ऐसी ऐसी बात है, और रमेश ने ये बात कही है कि अब दुकान में जब बंटवारा होगा तभी मैं दुकान जाऊंगा, वरना दुकान जाके करूंगा क्या। बोले ये मामला है। बोले भाभी क्या चाहती है। बोले वो क्या चाहती है, वो तो बहुत खुश है कि बहू आई है घर के अंदर। वो तो ये कह रही है कि बहू आई है, वो अगर सोचेगी कि इस घर में ऐसा माहौल चल रहा है उस पर क्या बीतेगी। बोले देखो भाभी का सोचना भी सही है,
तुमने क्या सोचा? बोले राजन मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं इसीलिए तुमसे परामर्श करने के लिए आया हूँ, आखिर क्या होना चाहिए। बोले एक काम कर, आज तो तू जा, तूने मुझे पूरी बातें बता दी है, मैं इस पे विचार करता हूँ, सोचता हूँ अच्छा रास्ता क्या हो सकता है। क्यों, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, अगर किसी को बताएंगे तो सुन तो लेंगे मगर हंसी उड़ाएंगे कि कैसी परवरिश की अपने बच्चे की, जो आज बच्चा शादी होते ही जायदाद में बंटवारा मांग रहा है। चीज ये हो गई, अगर ये जांग उगाड़ो तो तुम्हारी उगड़नी है, और वो उगाड़ो तो तुम्हारी उगड़नी है। बोले राजन यही तो सबसे बड़ी मेरी बंदिश है, मैं करूं क्या। बोले देख राहुल तू घर जा, मुझे सोचने दे इस पे क्या होना चाहिए। इतना कह करके वो बातें करके वो चाय वाय पी कर घर आ जाता है। आता है तो रंजना वहाँ इंतजार कर रही थी कब वो आएंगे। बोले कि हाँ आप मिल के आए क्या राजन से। बोले हाँ राजन भैया से मैं मिला हूँ और उनको सारी बातें बताई है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन का मुझे टाइम दो, सोचते क्या होना चाहिए। बोले आपने सारी बात बता दी। बोले मेरे बचपन का दोस्त है वो, और उसको तो मैंने बताया, उसके पहले मुझे उसने कहा क्या कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उथल-पुथल मची हुई है। खाली मेरा चेहरा देख के उसने कही थी तू बता क्या बात है। उस बेबस मुझे बताना पड़ा सारी बात। बोले ये बात तो सही है, देखो बचपन का जो प्रेम होता है, जो दोस्ती होती है, एक दूसरे छुपती नहीं है। खैर, बोले अब तुम बताओ घर में क्या हुआ। बोले घर में क्या होना था, शाम को 5:30 बजे लड़का लड़के की बहू दोनों निकले सज धज करके, मुझे कुछ कहा भी नहीं, दोनों जने निकल गए बाजार। वो आपके आने के आधे घंटे पहले ही दोनों आते ही सीधे कमरे में चले गए। बोले और कुछ कहा उन्होंने। बोले नहीं कुछ नहीं कहा, आए जैसे गए थे मुझसे कुछ बताया नहीं, आए तब भी कुछ नहीं बताया, सीधे अपने कमरे में चले गए। बोले ठीक। फिर बाद में वो लोग बात करके सो गए। दूसरे दिन सुबह वही रंजना ने नाश्ता बनाया, बना करके राहुल ने कहा कि बेटे को कह दो रमेश को नाश्ता कर ले। बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं उनको बोलने की, आप कर लो, आप अपनी दुकान जाओ, देखते हैं हम लोग थोड़े कड़े होंगे तो उनके भी समझ में आएगा क्या बात है। बोले है तो अपनी औलाद। बोले सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हम माँ बाप तो हमें भी तो थोड़ा कड़ा होना पड़ेगा ना, उनको समझना पड़ेगा कि हम माँ बाप हैं, हम उनके नौकर नहीं हैं। ठीक है आज रमेश के समझ में नहीं आया, लेकिन बहू रानी की तो समझ में आना चाहिए। वो क्यों नहीं बाहर आई, आगे क्यों नहीं मुझसे पूछा कि मम्मी जी क्या काम है बोलिए। उसने भी कुछ नहीं कहा। इसका मतलब बात तो दोनों हाथों से ताली बज रही है, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है, आप नाश्ता करो दुकान जाओ। और राहुल नाश्ता वास्ता करके अपनी दुकान चला गया। जाने के बाद में शाम को वही 8:30 बजे उसके आने का टाइम, वो 8:30 बजे ना करके 9 बजे आया। आते ही रंजना के पास गया कि रंजना खाना बन गया। हाँ बोले मैंने बना लिया है, मैं आपको डाल दूँ क्या, बोला दे दो। तो खाना खा लेता, खाने के बाद बोलता अब बताओ आज की क्या प्रतिक्रिया है। बोले कोई प्रतिक्रिया नहीं है, दिन भर वो अपने कमरे में रहे, वो शाम को 5-5:30 बजे और निकल के 8-8:15 बजे वो लोग वापस आ गए। मुझसे कोई बात भी नहीं, कुछ नहीं। बहू रानी और बेटा दोनों गए, वापस आए सीधे अपने कमरे में चले गए। बोले दिन भर उन्होंने कुछ नहीं खाया। बोले नहीं नहीं, इन्होंने बाजार से ऑनलाइन नाश्ता मंगवाया और वही उन्होंने कमरे में खाया था। बोले अच्छा, इसका मतलब भूखे तो नहीं रहे, बहुत अच्छी बात है। और बातें करने के बाद के अंदर बोला आपने क्या सोचा, क्या होना चाहिए। बोले देखो मैं भी सोच रहा हूँ और राजेंद्र ने भी कहा है
कि मैं मुझे एक दिन का टाइम दे, आज मैं जाऊंगा उसके पास में शाम को, तो उससे पूरी बातें करूंगा। बोले ठीक। वो दुकान चला गया। शाम को दुकान को बढ़ा करके राजन के घर गया। राजन उसका इंतजार कर रहा था। आओ राहुल, आओ बैठो बैठो। राहुल ने कहा कि राजन, तुमने कुछ सोचा कि इस बारे में, इस समस्या के बारे में? बोला मैंने सोच लिया है। राहुल आतुर हो गया। हाँ मुझे बताओ यार, क्या क्या सोचा तुमने, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो राजन की वाइफ आ जाती है, तो वो थोड़ा सा रिजर्व हो जाता है राहुल। राजन कहता है चिंता मत कर राहुल, मैंने इससे ही डिस्कशन किया, इसी ने मुझे जो रास्ता बताया, तो इसका रहना बहुत जरूरी है। बोले भाभी आपको इन्होंने बता दिया? बोले वो हर घर में होता है। राहुल भैया आप क्यों चिंता करते हो? अभी जो समय चल रहा ना, इस समय जो आते हुए जो बदलाव है ना, उसके वजह से ये बच्चे भटक रहे हैं। इनको समझ में तब आएगा जब इनकी औलाद होगी, वो जब इनके साथ में करेंगे तो इनके समझ में तब तक बहुत लेट हो जाएगी। और ये चीज़ मैंने इनको बताई कि इसको कहीं ना कहीं अभी रोकना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक मंजर होगा ये। बोले फिर क्या निष्कर्ष निकाला? बोले कि इसने मुझे बताया कि तुम एक काम करो, लड़के और लड़के को बहू को बुलाओ डाइनिंग टेबल पर। बोला बुलाने के बाद उनसे बातें करो, उनसे पूछो आखिर तुम लोगों की क्या समस्या है। बोले समस्या तो पूरी समझ में आ रही है, वो मेरी संपत्ति उसमें बंटवारा चाहते हैं। बंटवारा चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले सुनो, तो उनके मुंह से सुनो आखिर उनके दिमाग में क्या है। बंटवारा ही है, इसके अलावा कुछ और है। बोले फिर एक काम करो ना, तुम और भाभी दोनों जन घर पे आ जाओ। बोले नहीं, ये मामला तुम लोगों को बहुत सेंसिटिव है, तुम लोग ही इसको सलटाओ, इसमें मैं अगर जाऊंगा तो वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है रमेश, राजन अंकल, इधर इसको आंटी बोलता है, तो हम लोग के सामने वो उस तरीके की बातें नहीं कर पाएगा जिस तरीके से तुम लोग से करेगा। तो बेटर इस मामले को तुम ही लोग सलटाओ। बोले अच्छा ठीक, कल रविवार है, कल तो मेरी दुकान भी बंद है, तो मैं कल ही ये फैसला निकालता हूँ। घर में आ गया। रंजना उसका इंतजार कर रही थी राहुल का। आती रंजना ने पूछा कि आप गए थे क्या? बोला मैं गया था, उन्होंने बता दिया सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन के लिए हम लोगों को थोड़ा कड़ा कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बोले इसी क्या कदम उठाने? बोला कदम ये है कि इस लड़के को और लड़के की बहू को, दोनों को कल डाइनिंग टेबल पर बैठाएंगे, इनसे पूछेंगे कि तुम लोग क्या चाहते हो। बोले वो तो बात ही नहीं करते। बोले वो नहीं करते, हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, आज ये भटक रहे हैं, तो इनको सही रास्ते में लाने के लिए हम ही लोग हैं, कोई पड़ोसी नहीं आएगा इनको रास्ते में लाने के लिए। तो इसके लिए मुझे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बोला क्या कड़ा कदम उठाना चाह रहे हो? बोले वो कल मैं तुम्हें बताऊंगा जब टेबल पे वो आएंगे। दूसरे दिन सुबह 9:30 करीब रंजना रमेश के कमरे के गेट के बाहर में आवाज देती है, रमेश और बहू तुम दोनों को पिताजी बुला रहे हैं। कोई आवाज नहीं आती। फिर 2 मिनट बाद में फिर आवाज देती है कि रमेश और बहू तुम्हें तुम्हारे पिताजी डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं।
तुम लोग आओ, तुम लोग से कुछ बातें करनी है। फिर भी उनके अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तो उसकी माँ गुस्से में कहती है, रमेश बहू, तुम लोग बाहर आओ। तुम लोगों ने जो, रमेश तुमने कहा था ना कि दुकान का जब बंटवारा होगा तभी हम दुकान जाएंगे, वरना जाके क्या करूँगा, उसी बाबत तुमसे बात करनी है। तब तक रमेश की आवाज़ आती है कि मम्मी हम लोग आ रहे हैं। ठीक, वो आके उनको बताती है कि रमेश ने कहा है कि हम लोग आ रहे हैं। बोले कितनी बार तुमने आवाज़ दी? बोले मैंने 2 बार आवाज़ दी, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर बाद में जब मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पापा बुला रहे इसलिए कि तुमने जो कहा था कि दुकान का बंटवारा होना चाहिए, इस बाबत वो तुमसे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक हम लोग आ रहे हैं। 10:30 बजे कमरे का गेट खुलता है। रमेश और रमेश की बहू दोनों जने आते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में वो कहते हैं, हाँ पिता जी आप क्या बात करना चाहते हैं? बोले मैं अपना फैसला सुनाऊं उसके पहले तुम बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बोले मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो तो मैंने मम्मी से कह दिया कि संपत्ति का जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक दुकान जाके करूंगा क्या। बोला बहुत अच्छी बात है, तुमने मम्मी को पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हो, अब मेरा फैसला सुन लो। बोला पापा बताइए। अब मेरा फैसला ये है, मुझे लगता है मैंने आपका ज्यादा टाइम आज ले लिया। राहुल ने क्या फैसला दिया और क्या उसका रिएक्शन हुआ रमेश और रमेश की बहू पर और रंजना पे, कल सुनिएगा। बहुत ही चमत्कारी उन्होंने फैसला